देश की राजनीति में दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी एमसीडी चुनाव को भी बड़ा माना जाता है। भले ही नगर निगम का चुनाव हो, लेकिन इस चुनाव की चर्चा जोरों शोरों से होती है। यह काउंसलर का चुनाव विधायक के चुनाव से कम नहीं होता। इस बीच आम आदमी पार्टी सियासत के कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा ने आप पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। आपके संभावित प्रत्याशी ने टिकट बेचने का स्टिंग किया है और बड़े बड़े नाम इस घोटाले में सामने आए हैं। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। एसएनए हरियाणा आज का ऐसा शो है जिसमें खबरों का स्पेशल विश्लेषण हम करते हैं, ताकि खबरें आपको समझ आए, खबरें आप तक पहुंचे। वो खबरें जो आपसे जुड़ी हैं, वो खबरें जो समाज से जुड़ी हैं, देश से जुड़ी हैं, प्रदेश से जुड़ी हैं, वो सभी खबरें जो महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव को देश के बड़े चुनावों में गिना जाता है। हालांकि पिछले 15 साल से बीजेपी ने नगर निगम का ताज अपने पास बरकरार रखा हुआ है। पिछले 15 साल से एमसीडी में काबिज भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार यह मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। एमसीडी चुनाव 2022 के लिए आप और कांग्रेस ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जहां कांग्रेस केंद्र और दिल्ली की सत्ता से दूर है, तो वहीं इस समय आप विवादों में फंसी हुई है। दरअसल आपके खिलाफ बीजेपी के एक स्टिंग ने खलबली मचा दी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए सोमवार को एक स्टिंग का वीडियो जारी किया गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस वीडियो को जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने कहा कि नारी शक्ति के चलते यह वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्टिंग का कल्चर अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था। वह कहते थे डरना नहीं, ठगने लूटने का वीडियो बना लीजिए, और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी को जल्द हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ेगा। इसके कुछ दिन पहले दिल्ली के आप विधायक के पीए को टिकट बेचने के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। संबित पात्रा ने स्टिंग का वीडियो जारी करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 54 की रोहिणी डी से बिंदु श्रीराम पहले कांग्रेस में थी और करीब 2 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ी। यह अपने क्षेत्र में काम करती रही और उनको लगता था कि टिकट उनको ही मिलेगा, लेकिन कुछ और चल रहा था पर्दे के पीछे। बिंदु ने जो कुछ हो रहा था उसका स्टिंग कर लिया। संबित पात्रा ने कहा कि इनसे एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए। इस वीडियो में बिंदु श्रीराम, पुनीत गोयल जो रोहिणी विधानसभा इंचार्ज है, और मंत्री गोपाल राय का भी नजदीकी है। इन दो के अलावा दिनेश शराफ और पठानिया भी है। संबित पात्रा ने कहा कि दिनेश शराफ आपके राज्यसभा एमपी के रिश्तेदार भी हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बिंदु श्रीराम ने पुनीत गोयल से पूछा कि टिकट का क्या आदेश। जवाब आया कि पूरा दे दीजिए, उधर से टोकन दे देती हूं। पहले 21 लाख, फिर 40 लाख और फिर 21 लाख देने की बात होती है। बिंदु श्रीराम को कहा जाता है कि पार्षद के टिकट के लिए पूरी रकम एक साथ दे दीजिए, एक बार पैसे दे दीजिए। 8 लोगों के नाम जा चुके हैं। पिछले हफ्ते ही एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश त्रिपाठी के रिश्तेदार पीए और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। आरोप लगा था कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी के टिकट के लिए गोपाल खारी नाम के कारोबारी से 90 लाख रुपए में डील की गई थी। गोपाल खारी ने एसीबी से शिकायत की, जिसके बाद यह पूरी कार्रवाई हुई। आपने उतारी सबसे अधिक महिला प्रत्याशी। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में 250 सीटें हैं, जिसमें से 50% आरक्षण के चलते 125 सीटें सीधी तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि 21 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। शेष 104 सीटें सामान्य के लिए तो 21 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सर्वाधिक महिला प्रत्याशी आम आदमी पार्टी आपने उतारी है। 250 सीटों में आपके 140 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि 110 पुरुष प्रत्याशी हैं। इसके बाद भाजपा के भी 137 महिला प्रत्याशी हैं और 113 पुरुष प्रत्याशी हैं।
कांग्रेस के 247 उम्मीदवार मैदान में हैं, 2 का पर्चा रद्द हो गया था, जबकि एक प्रत्याशी नामांकन भर ही नहीं पाया था। 247 में से 134 महिला प्रत्याशी हैं और 113 पुरुष प्रत्याशी हैं। परिसीमन लागू होने से घटी वार्डों की संख्या। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में इस बार नया परिसीमन लागू हुआ है, जिससे वार्डों की संख्या घट गई है। पिछले चुनाव के समय दिल्ली में 272 वार्ड थे, लेकिन अब नया परिसीमन लागू होने के बाद इन वार्डों की संख्या 250 रह गई है। जहां पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में था, तो वहीं अब यह 1 हो गया है, जिससे अब एमसीडी में 3 मेयर नहीं 1 मेयर होगा। हर साल होता है महापौर का चुनाव। उल्लेखनीय है कि दिल्ली नगर एक्ट के तहत हर वर्ष महापौर का चुनाव होता है। इसमें पहला वर्ष महिला पार्षद के लिए आरक्षित होता है, जबकि तीसरा वर्ष अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित होता है। राज्य चुनाव आयोग को 176 शिकायतें विभिन्न इलाकों से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की मिली हैं। आयोग के अनुसार 128 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है, जबकि शेष में कार्रवाई चल रही है। आयोग ने शिकायतों को लिए मोबाइल ऐप की सुविधा भी दी है, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक घर बैठे शिकायत कर सकता है। आयोग ने बताया है कि आचार संहिता लागू करने के लिए अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर हटाने का अभियान चल रहा है, जिसके तहत अब तक 10 लाख से अधिक अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही 4465 मंजूरी निगम ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को ऑनलाइन दी है, जिसमें वाहनों के संचालन के साथ ही रैली, कार्यक्रम आदि की इजाजत है। किस दल के कितने पुरुष में महिला है प्रत्याशी? भाजपा से 113 पुरुष, महिला 76 है। कुल 285 प्रत्याशी भाजपा ने मैदान में उतारे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 113 पुरुषों को और 134 महिलाओं को यानी 247 को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी से 110 पुरुष हैं और 140 महिलाएं। यहां 250 के 250 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उतारने में कामयाब रही है। जिसके साथ आपकी ओर से अधिक महिला प्रत्याशी उतारी गई है, उसका नंबर पहला आता है। वहीं अगर पिछले 2017 के एमसीडी चुनावों की बात की जाए, तो बीजेपी ने मनोज तिवारी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा कांग्रेस की कमान उस समय अजय माकन के हाथों में थी, लेकिन पार्टी ही कुछ ही सीटों पर सिमट गई, कुछ पर ही जीत दर्ज कर पाई। साल 2017 के एमसीडी चुनाव का यह था गणित। दिल्ली नगर निगम के लिए साल 2017 में हुए चुनावों में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 181 सीटों पर जीत दर्ज करके पिछले 2 चुनावों की जीत बरकरार रखी थी। वहीं इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी आम आदमी पार्टी यानी कि आप। 48 सीटों के साथ वो दूसरे नंबर पर रही और सबसे तीसरे पर कांग्रेस रही थी 30 सीटों के साथ। इसके अलावा 11 सीट अन्य के खाते में आई थी। लेकिन इस बार भाजपा की राह आसान नहीं है। आप उसे कड़ी टक्कर दे रही है और कांग्रेस ने भी शीला दीक्षित वाली दिल्ली का नारा देकर फिर से अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। अब देखना होगा कि जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, तो ऊंट किस करवट बैठेगा, वह भी हम आपको दिखाएंगे। बस इसके लिए आपको बने रहना होगा हरियाणा आज के साथ, क्योंकि दोस्तों हम देश ही नहीं, विदेश की भी, समाज ही नहीं, राजनीति की भी सभी खबरें आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा आज की रिपोर्ट देखने के लिए। और आज की हमारी रिपोर्ट लिखी थी सौरभ सारसर ने और कैमरे पर थे अजीत शोरान और मैं आपका जाना पहचाना चेहरा यशपाल कंचन। एसएनए के लिए हरियाणा आज से।